बिहार के मधुबनी में मैथिलानी समूह ने जिला समाहरणालय मधुबनी के सामने एक दिवसीय धरना उपवास किया है। उनके समर्थन में पाठशाला में मैथिली संघर्ष समिति के सदस्यों ने भी धरना दिया। आपको बता दें कि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की स्थापना मैथिली भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से आरती झा के नेतृत्व में धरना किया गया। इसके साथ ही आरती झा का कहना है कि मैथिली एक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, जिसको आम बोलचाल के साथ कामकाज में आधिकारिक प्रयोग द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सखी बहिनपा मधुबनी की संयोजिका छाया मिश्रा ने कहा, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 में भी बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार से और भारत सरकार दोनों से ये मांग करते हैं कि मिथिला क्षेत्र में उपस्थित सभी विद्यालयों में लागू की जाए। सखी बहिनपा सबके मुद्दा छै। मैथिली पाठशाला में मैथिली, जनगणना में मैथिली, सीटेट में मैथिली, प्रतियोगिता में मैथिली, सखी बहिनपा सबके मांग के हम सब समर्थन में पाठशाला में मैथिली संघर्ष मोर्चा के सब सदस्य इनका समर्थन में हम सब पैसा आप संगठन का नाम बताओ। मैथिली साहित्यिक सांस्कृतिक समिति और पाठशाला में संघर्ष मोर्चा समिति के हम संयोजक हैं। हमर सबके ई धरना शांतिपूर्ण धरना के हम सब आयोजन केलहुँ हैं अपन मैथिली भाषा के मिथिला के जे एतेक मधुर भाषा है वो विलुप्त भेल जा रहल है। हमर सबके नेनाबुटका सब एहि भाषा से दूर भऽ रहल छथि। ताहिके लेल हमर सबके सरकार से बस एतबे मांग है ओ सब प्रारंभिक शिक्षा में मैथिली के स्थान देथिन। हमरा सबके कोनो भाषा से बैर नहीं है, लेकिन हमार मैथिली भाषा के हम सब भाषा के सम्मान करें। हम सब हर भाषा के सम्मान। अपन परिचय बताओ। हमार नाम वंदना झा है, सखी बहिनपा के सदस्य। हम सब धरना देलहुँ हैं कि हमर सबके हाई स्कूल तक में भाषा अपन मान सम्मान हमरा सबके दैत सरकार, ओही वास्ते जे पढ़ाई लिखाई आ बाल बच्चा जे विदेश होय, लेकिन अपन मातृभाषा जे है हमर सबके तकर नहीं बिसरे और हमरा सबके पढ़ाई में प्रारंभिक शिक्षा में एकर स्थान भेटै, सब मीडिया में स्थान भेटै, सब स्कूल सब जतेक एहिठाम छै हमरा सबके सब भाषा प्रिय, लेकिन अपन मातृभाषा सबके बहुत प्रिय होइ छै। तेँ एकर स्थान हमरा सबके सरकार जरूर दैत। एहि लेल हमसब आंदोलन सखी बहिनपा सब केलहुँ हैं। एकर मांग ओ पूरा करैत चाहे लऽ कऽ हमसब हुनका से अनुरोध कऽ रहल छियनि। जय मैथिली, जय मिथिला। बिहार के मधुबनी जिले में लगातार आपराधिक घटना घटने से लोग सदमे में हैं। वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया, जिसमें से जिले में लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी उसकी। इस घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। दिल्ली वालों को गर्मी के सितम से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में तापमान और बढ़ सकता है, लेकिन गुरुवार तक भीषण गर्मी की संभावना नहीं है। दिल्ली वालों को कितनी और सताने वाली है गर्मी, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। अट्ठाईस से चलेगी लू, 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। दिल्ली में 28 अप्रैल से भीषण लू चलने की संभावना।
एक बार फिर से बढ़ने लगा है पारा। राजधानी दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली वालों को गर्मी के सितम से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ने का अनुमान है। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार तक भीषण गर्मी की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 28 अप्रैल से भीषण लू चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन 28 अप्रैल के बाद लू चलने की संभावना है। 44 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है दिल्ली में पारा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बृहस्पतिवार तक पारा 44 डिग्री के स्तर को भी छू सकता है। दिल्ली के आधार स्टेशन सफदरजंग वेधशाला ने रविवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो कि साल के इस समय के लिए सामान्य 2 डिग्री से कम है। साफ आसमान के बीच सोमवार को पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने और बृहस्पतिवार तक धीरे धीरे 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल के 8 दिनों में भीषण गर्मी। दिल्ली में इस साल अप्रैल में 8 दिन भीषण गर्मी दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री से अधिक होने पर भीषण गर्मी की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में 21 अप्रैल 2017 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ मिली राहत अब खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से पारा बढ़ने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह तक पारा 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच सकता है। गर्म हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। वहीं गुरुग्राम में रविवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 21 से 44% के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गर्मी और तेज हवा की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 272 पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।